नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो द नॉलेज के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार होने की खुशी में आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ और तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना आपके सपोर्ट के बिना नामुमकिन था। दोस्तों, आप लोग मेरे लिए कोई सब्सक्राइबर्स नहीं हो, लेकिन मेरी फैमिली हो, और आप लोगों तक हेल्दी नॉलेज पहुंचाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। तो चले दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं एक बुलेट के बारे में। इस बुलेट यानी कि गोली ने पूरे इतिहास को पलट के रख दिया। इस एक बुलेट ने ब्रिटिश राज का अंत कर दिया और इसी एक बुलेट के कारण दो विश्व युद्ध लड़े गए। बात की शुरुआत करते हैं सन 1914 से, जब विश्व में ब्रिटेन का एक चक्रीय शासन था। अमेरिका जैसा देश अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो ब्रिटेन, रशिया और यूरोप के कुछ देशों की जगह ले सके। यूरोप के आज अलग हुए कई देश उस समय एक हुआ करते थे, और उनमें से ही एक था ऑस्ट्रिया हंगेरी, जो आज के हंगरी और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग राष्ट्र का एक रूप राष्ट्र था। इस संयुक्त राष्ट्र का राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड, जो अपकमिंग राजा बनने ही वाला था, वो अपने ही राष्ट्र के एक शहर सारायेवो की मुलाकात पे जाता है। सारायेवो में इस राजकुमार और उसके राष्ट्र के कुछ दुश्मन उसकी प्रतीक्षा में ही थे, जो राजकुमार के पहुंचते ही उसका काम तमाम कर देने वाले थे। फ्रांस फर्डिनांड 28 जून 1914 की सुबह सारायेवो पहुंचा और वहां पर उसके दुश्मन राष्ट्र के लोगों ने उसको गोलियों से भून दिया। एक गोली राजकुमार के गले में लगी और उसका वहीं पर निधन हो गया। इस घटना के बाद पता चला कि उस पे गोली चलाने वाला शख्स गेवरिलो प्रिंसिप ऑस्ट्रिया हंगेरी के ही दुश्मन देश सर्बिया का था, और दूसरे ही महीने ऑस्ट्रिया हंगेरी ने उसके पड़ोसी देश सर्बिया के सामने युद्ध जाहिर कर दिया। ये बात दो देशों के आपस के झगड़े की थी, लेकिन इस युद्ध में द्विपक्षीय या कभी कभी द्विपक्षीय करार के कारण पूरे यूरोप के सभी देश इसकी आग में सुलग गए। न चाहते हुए ब्रिटेन को भी इस युद्ध में लड़ना पड़ा, और राजकुमार को मारने वाली एक गोली के कारण लगभग पूरा विश्व पहले विश्व युद्ध की चपेट में आ गया। तब आज के अफ्रीका के कई देश, न्यूजीलैंड, भारत और गल्फ के कुछ देशों पे ब्रिटिश राज था, इसलिए न चाहते हुए भी इन सारे देशों के सैन्य को ब्रिटेन का साथ देना पड़ा, और इनडायरेक्टली ये सब देश भी पहले विश्व युद्ध की चपेट में थे। 4 साल तक लड़े जाने वाले इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए और करोड़ों की दौलत का नुकसान हुआ, और जिनके आसियाने उजड़ गए, जो घायल हो गए और जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनका मानव खुआरी अंक तो असहज था। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई और फ्रांस और ब्रिटेन ने उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से वहां के लोगों पे अत्याचार करे और उनकी जनता पर असामान्य टैक्स थोप दिए गए। जर्मनी के जमीनी विस्तार के भाग किए गए और आसपास के पड़ोसी देशों ने उसे हथिया लिया, और बीच में बसा एक छोटा सा हिस्सा ही जर्मन राष्ट्र बना रहा। लेकिन वहां रहते लोगों पे भी युद्ध में जीते हुए देशों ने सितम बरसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके कारण ही जर्मन प्रजा में बहुत रोष था। जर्मन जनता पे इतना फिजूल कर्ज थोप दिया था कि वो कभी भर ही नहीं सकते थे। लेकिन उस वक्त की पपेट समान जर्मन सरकार इस सब के सामने विवश थी, और तो और जर्मन सरकार को हथियार बनाने की या खरीदने की भी इजाजत नहीं थी। इन सब के बीच में दोस्तों, एक और बुलेट का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में हुई एक आकस्मिक घटना ने आने वाले समय की पूरी दुनिया की परिस्थिति को ही पलट दिया। घटना यूं थी कि पहले विश्व युद्ध के अंत भाग में एक ब्रिटिश सैनिक हेनरी टैंडी फ्रांस की सीमा में युद्ध लड़ रहा था। लुइस टाइप की राइफल्स के साथ हेनरी और उसके साथी कई घंटों से जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहे थे, और उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन सबके बीच अचानक, या यूं कहिए कि अकस्मात से, एक जर्मन सैनिक टैंडी की राइफल लाइन के सामने आ खड़ा हो गया। वो जर्मन सैनिक घायल अवस्था में था और उसने टैंडी के सामने राइफल टान रखी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त हेनरी टैंडी ने उसे शूट करने की सोच को बदल दिया और अपने हाथों में रखी बंदूक को नीचे झुका दिया, और वो जर्मन सैनिक भी एक आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वहां से दूर चला गया। इस जर्मन सैनिक पे बुलेट न चलाने का अफसोस हेनरी टैंडी 1977 में मरे तब तक उनको रहा, क्योंकि टैंडी की राइफल का जो शिकार नहीं हुआ था वो जर्मन सैनिक था एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, इतिहास इस तरह ही बनता है। राजकुमार पे एक बुलेट चलने से पहला विश्व युद्ध हुआ, और टैंडी की एक बुलेट न चलने से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में हारे जर्मनी की बदहाली पे उनका रक्षक बनके उनके सामने आया एडोल्फ हिटलर दूसरे विश्व युद्ध का महानायक बना, और पहले विश्व युद्ध से लाखों गुना ज्यादा ताकत से, हजारों गुना आधुनिक हथियारों से और सत्ता और पावर का पूरा इस्तेमाल करके दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, पहले और दूसरे विश्व युद्ध की फुल डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप उसे देख सकते हैं। लेकिन हमारे सवाल का जवाब दोस्तों इन्हीं दो घटनाओं में महानायक बनी बुलेट से मिलता है।
अगर पहली बुलेट न चली होती तो पहला विश्व युद्ध न होता, और अगर दूसरी बुलेट चल जाती तो शायद दूसरा विश्व युद्ध न होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो विश्व विग्रह को दुनिया ने झेला। इन दोनों युद्धों के चलते ही पूरा यूरोप खत्म हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद तो इतनी मार पड़ी कि छोटे से छोटी चीजें भी अमेरिका से मंगवाई जाने लगी। ब्रिटेन में कई कंपनियां और मिलें खत्म हो गई, और अमेरिका में देखते ही देखते औद्योगिक क्रांति हुई। अमेरिका बहुत स्पीड से समृद्ध होने लगा और वो विश्व के सर्वोच्च पद पे आ गया। कभी ना डूबा जाने वाला ब्रिटेन का सूरज ऐसा डूबा कि वो देश मंदी की चपेट में आ गया। उसने दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही कम से कम दर्जन देश को आजाद कर दिया। कुछ छोटे बड़े देशों को विकसित देशों के सामने बेचने के लिए भी रखा, लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गली। ब्रिटेन की अब उतनी हैसियत नहीं थी कि पूरी दुनिया में फैलाए उसके विस्तार को वो बरकरार रख सके, और इन घटनाओं के चलते ही पूरे विश्व में ब्रिटिश राज का अंत हो गया। लेकिन भारत की आजादी के लिए इस कारण के साथ कई और कारण भी जवाबदार थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की लड़त इसमें सबसे बड़ा कारण थी, और अहिंसक आंदोलन ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद। सदा खुश रहे और अपना ख्याल रखें। टेक केयर।